यस, ऑलराइट। तो गाइस फिर अपन ने कहा था कि अगर सपोज ऐसा हो जाए कि करंट जो है ना, वो मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल हो, तो गाइस वहां पर बनेगा थीटा बराबर 180 डिग्री। तो गाइस साइन 180 जो होता है वो भी साइन जीरो की वैल्यू के बराबर ही होता है, दैट इज जीरो होता है। इज दैट ओके? ठीक है। और गाइस फिर अपन को सपोज फोर्स फाइंड करना हो, तो देखो फोर्स करने के लिए अपन दोनों हैंड का यूज कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड से भी फोर्स अपन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस राइट हैंड से भी अपन फोर्स को फाइंड कर सकते हैं। जो लेफ्ट हैंड होता है, लेफ्ट हैंड के अंदर अपन फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल से गाइस उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इशिता सेकंड पॉइंट, इशिता देखो सेकंड पॉइंट यहाँ पर ये है, आपसे कह रहा है इसके अंदर ना, गाइस जिसको भी क्वेरी होती है ना, आप आराम से हैंड रेस करो, आप अपने आप को अनम्यूट करने का आपको ऑप्शन दे दूंगा, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अपन डाउट्स आराम से वर्बली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट गाइस इशिता ये है कि आपसे कह रहा है द फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन द वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इशिता यहाँ पर पॉइंट मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे सपोज ये वाला केस है ना, यहाँ पर अगर आप गौर करो तो करंट में, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल बन रहा है 90 डिग्री, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन की अगर अपन वैल्यूज पे गौर करें तो साइन जब 0 से लेकर 90 तक जाता है तो उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली बढ़ती रहती है, और साइन 90 पर ये अपन मैक्सिमम वैल्यू देता है, ठीक है। तो सिंस यहाँ पे थीटा हो गया है 90 डिग्री, तो साइन थीटा की हमें मिलेगी मैक्सिमम वैल्यू। तो इस केस में जो वायर मैक्सिमम मिलेगा गाइस, ठीक है, तो मैक्सिमम मिलने के केस में अपन ये जानते हैं कि थीटा जो बनेगा वो बनेगा गाइस 90 डिग्री। ऑलराइट, मिशा अपने आप वीडियो ऑन करके अपना डाउट्स पूछना। मिशा पूछो। सर मेरे को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पूरा सीखना था। ओके, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल पूरा सीखना है अपन को, ठीक है। ऑल राइट। तो गाइस फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एक बार मेरे को, आई होप काफी जनों को होगा इसमें, फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एक बार सब लोग मेरे को बताओ हैंड रेस करके, किस किस को, एक बार अपन वापस से रिवीजन कर लेंगे उसका। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, अनुष्का, तनिष्का, रचित, ठीक है, या मतलब इन शॉर्ट बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, अब बहुत सारे नाम हो जाएंगे वरना लेने को, ठीक है। तो गाइस फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल एक बार अपन वापस से डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। ऑलराइट, जस्ट अ मोमेंट गाइस। हाँ, आई होप व्हाइट बोर्ड दिखना स्टार्ट हो गया होगा आप सबको। यस, ओके, ऑलराइट, ओके गाइस। तो अपन एक बार वापस से फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। देखो गाइस, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के अंदर है ना, हमें हमारी 3 बेसिक फिंगर्स का यूज करना पड़ता है, ठीक है। जो भी लेफ्ट हैंड रूल के अंदर लाइक थंब हो गया, ठीक है, 4 फिंगर हो गया जिससे अंपायर आउट देता है, ठीक है, एक ये वाला हो गया, ठीक है। और गाइस एक ये हो गया अपना मिडिल फिंगर, इस तरीके से, ठीक है। आपको अपनी तीनों फिंगर्स को गाइस इस तरीके से अलाइन करना पड़ेगा कि ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर हो, ठीक है, लाइक दिस। आई होप मेरा वीडियो जो है आप सबको दिख रहा होगा, होपफुली, ठीक है। तो कुछ इस तरह से गाइस अपन को अलाइन करना होगा। अब कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको इस तरह से भी अलाइन कर देते हैं, ठीक है, तो ये गड़बड़ है यार, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपका जो 4 फिंगर होना चाहिए, ऑलवेज रिमेंबर, आपका जो 4 फिंगर होना चाहिए वो आपकी बॉडी से अवे होना चाहिए। अगर आपने ऐसे कर दिया तो आप 4 फिंगर आपकी बॉडी की तरफ आएगा, तो ये गलत है, ठीक है। आपका तीनों फिंगर्स का अलाइनमेंट ऐसा होना चाहिए कि 4 फिंगर जो है, ये वाला जो फिंगर है, ठीक है, ये आपकी बॉडी से गाइस अवे जाए। इज दैट ओके? ठीक है, तो पहला पॉइंट तो ये हुआ, इसके अंदर 3 फिंगर्स को अलाइनमेंट होना चाहिए, ठीक है। मधुर और मृदुल, मेरा वीडियो विजिबल नहीं है गाइस, वीडियो नहीं है क्या मेरा? एक बार देखो, विजिबल है ना अदिति, है ना? ठीक है, ओके। मधुर एक बार आप सर्च करके देखो यार, आई होप आना चाहिए वीडियो, है ना? तो
ओके अनुष्का, ठीक है। तो गाइस इस तरह से अपन को अलाइनमेंट करना है, ठीक है। अब एक एक करके अपन यहाँ पर देखो, तो सबसे पहले गाइस आपका जो थंब है, ठीक है, थंब, उसके बाद गाइस फॉर फिंगर, और फिर गाइस मिडिल फिंगर, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। ओके, तो गाइस थंब, फॉर फिंगर, मिडिल फिंगर, इन सबके अपन को जो पॉइंट्स गाइस इसके अंदर ध्यान रखने हैं, ठीक है। थंब आपको देगा गाइस डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। थंब आपको देगा डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। हर्ष, हर्ष तोषनीवाल तुम्हें कुछ कहना है बेटा, एक बार कहो, वीडियो ऑन करके कहना। सर ये सेक्शन में पावरपॉइंट का सेकंड क्वेश्चन करने में कराया था। यार हर्ष तुम्हारी वॉइस बेटा प्रॉपर नहीं आ रही है, तुम है ना मेरे को चैट मैसेज भेज दो, वॉइस में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस आ रहा है ना, मेरे को चैट मैसेज भेज दो, ठीक है। ओके, एक सेकेंड गाइस, यस। तो गाइस थंब देगा आपको फोर्स यानी कि डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है। इसके बाद गाइस जो आपका फोर फिंगर है ये होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और गाइस फिर जो मिडिल फिंगर है ये आपको देगा, मतलब मिडिल फिंगर जो होगा वो होगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ गाइस करंट, ठीक है। थंब देगा आपको फोर्स की डायरेक्शन, फोर फिंगर होगी मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और गाइस जो मिडिल फिंगर होगा वो होगा आपके चार्ज जिस तरफ मूव कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज यानी कि करंट की डायरेक्शन के अलोंग होगा मिडिल फिंगर, ठीक है। तो गाइस जैसे सपोज एक एग्जांपल अगर अपन देखें, जैसे सपोज गाइस मान लो कि एक सेकेंड गाइस, सपोज गाइस दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, सपोज दिस इज योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और इमेजिन करो गाइस कि जो करंट है सपोज वो इस तरफ है, करंट इस तरफ है, ठीक है, आई, और ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है गाइस ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, मतलब हमने कोई करंट कैरिंग वायर को गाइस किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और अब गाइस मेरे को सपोज इसमें फोर्स फाइंड करना है और मुझे यूज करना है गाइस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। तो एक बार वापस से आपके अपने घर पे ही बैठे बैठे एक बार इसको ट्राई करो, आई होप आपके सामने स्क्रीन में पूरा प्रॉपर्ली विजिबल होगा, ठीक है। अब इशिता देखो यहाँ पर ना, इशिता जो आप आंसर भेज रहे हो ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, मैंने नहीं बताया कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर है इसके अंदर, मैंने कुछ मेंशन नहीं करा कि इसमें नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो आप कभी भी अपने आंसर में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जब तक मेंशन ना हो क्वेश्चन में तब तक गलती मत करना गाइस इसको बताने की, ठीक है। आपका आंसर आउटवर्ड हो सकता है, इनवर्ड हो सकता है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, लेकिन नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अभी करने की गलती मत करना, ठीक है। तो गाइस देखो इसके अंदर कुछ लोग इनवर्ट्स कह रहे हैं इसका आंसर, चलो अपन ट्राई करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग फोर फिंगर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग गाइस फोर फिंगर है, करंट इस तरफ है, ठीक है, करंट गाइस इस तरफ है। तो अगर आप गौर करो मेरे वीडियो में तो जो मेरा थंब है गाइस, है ना, वो मेरे कंप्यूटर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जो मेरा थंब है, ऑलराइट, इट इज गोइंग इनवर्ट्स, ठीक है। सो दैट मीन्स इस करंट कैरिंग वायर के ऊपर गाइस जो फोर्स होगा, ठीक है, वो होगा इनवर्ट्स, ठीक है।
इस साइन को अपन गाइस इनवर्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स विल बी इनवर्स, ठीक है। गाइस फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब ये थीटा होगा हमेशा 90 डिग्री। गाइस 90 डिग्री के अलावा कोई भी एंगल अगर हो गया, मान लो हो गया 76 डिग्री, मान लो हो गया 84 डिग्री, मान लो हो गया 19 डिग्री, ये आप अप्लाई नहीं कर सकते फिर फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इट कैन बी ओनली एप्लीकेबल व्हेन थीटा इज गाइस 90 डिग्री, ऑलराइट, ठीक है। अभी देखो किसी को कुछ क्वेरी, मिशा, मिशा आपको इसके अंदर क्वेरी थी, मिशा अपने आप को अनम्यूट करके बताओ एक बार। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया क्या? यस यस सर, आ गया। बिल्कुल क्लियर हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर अब? यस सर। ठीक है, नहीं सर। ऑल राइट बेटा, ठीक है, ओके। तो गाइस देखो सर ने आई होप आपको इससे रिलेटेड कुछ और भी एग्जांपल्स कराए थे, ठीक है। एक बार अपन वो वापस से उस पॉइंट के ऊपर आते हैं जहां पर अपन थे अभी। यस, तो गाइस देखो अपन ये वाला पॉइंट डिस्कस कर रहे थे इसके अंदर, ठीक है। ये देखो डायग्राम भी बना रखा है इसके अंदर फोर्स, फील्ड और करंट का, ठीक है। तो गाइस एक बार इस पेज पे, जो पेज अभी आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है गाइस, इस पेज पे किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, सेक्शन रिव्यू के अलावा, सेक्शन रिव्यू अभी अपन लेंगे इसके जस्ट बाद, अभी सेक्शन रिव्यू लेंगे अपन। इस पेज के ऊपर गाइस किसी को कोई भी क्वेरी है तो एक बार फटाफट से रेज कर दो, कोई भी डाउट हो किसी को। प्रश्मान, शेयर्ड स्क्रीन इज नॉट विजिबल। गाइस पूर्वांश, विजिबल है क्या शेयर स्क्रीन? ओके यार, विजिबल है। एक बार गाइस आपस से देखो, आई होप विजिबल होनी चाहिए। मधुर मधुर, ये विजिबल है क्या? यस, आई गेस विजिबल है यार, ये है ना? यस, विजिबल है, ठीक है। आई होप शायद नेटवर्क का इशू हो जाएगा बेटा, अब आई होप ये क्लियर हो जाएगा आपकी, ठीक है। गाइस अब देखो नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर आते हैं अपन, ये वाला जो नेक्स्ट पेज के ऊपर था आपके, ठीक है। इस पेज में आपको सर ने ये बताया था, ठीक है, कि अगर सपोज करंट गाइस सेम डायरेक्शन में, मान लो दो पैरेलल वायर्स हैं, ठीक है, दो पैरेलल वायर्स हैं और सपोज उनमें करंट अगर सेम डायरेक्शन में है या फिर गाइस अपोजिट डायरेक्शन में है, तो उनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, वो एक दूसरे से पास आएंगे, वो एक दूसरे की तरफ, एक दूसरे के तरफ आएंगे या फिर एक दूसरे से दूर जाएंगे, ठीक है। तो वो आई होप आपको सर ने इस वाले पॉइंट के अंदर एक्सप्लेन करने का ट्राई करा है, ठीक है। मधुर एंड मृदुल, शेयर स्क्रीन विजिबल बट योर वीडियो इज नॉट विजिबल। बेटा वीडियो भी आई होप आप ढूंढो, देखना मिल जाएगा यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना अभी, इसलिए कहीं घूम गया होगा, ठीक है। आप मिल जाएगा, आप ढूंढो एक बार इसके अंदर, ओके। तो गाइस देखो ये वाला पॉइंट अपन ने इसके अंदर सर ने आपको डिस्कस किया था एक बार वीडियो लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो किसी को देखो इस वाले पॉइंट में कोई क्वेरी था क्या? एक बार मेरे को बताओ, किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया हो कि यार दो वायर्स हैं, पैरेलल वायर्स हैं, तो कब वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, कब एक दूसरे से रिपल्शन फील करेंगे, ठीक है। अगर दोनों पैरेलल वायर्स अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हैं, दोनों पैरेलल वायर्स में करंट अपोजिट डायरेक्शन में है गाइस, तो वो रिपल्शन करेंगे, सेम डायरेक्शन में है गाइस तो अट्रैक्शन फील करेंगे, ठीक है। ऑलराइट, इशिता, इशिता बोलो नहीं क्या सर, डाउट है इसके क्लियर अंदर? हो गया डाउट। अच्छा क्लियर हो गया, ठीक है, ऑलराइट, ओके। गाइस और कोई क्वेरी किसी को इसके अंदर? जो ये वाला सेगमेंट है अपना पैरेलल वायर्स वाला, आई होप ये गाइस सबको क्लियर हो गया होगा, दिस वन, ठीक है। उसके बाद गाइस देखो नेक्स्ट हाफ के ऊपर आते हैं अपन, राइट हाफ के ऊपर आते हैं इसके, इस पेज के। तो इस पेज के राइट हाफ के ऊपर अगर आप देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल के अंदर गाइस ये मैग्नेटिक फील्ड जो है, ठीक है, ये आउट ऑफ द पेज है, डॉट बनाया ना, तो डॉट का मतलब ये आउट ऑफ द पेज है, ठीक है। तो यहाँ पर एक सर ने ये भी बताया है कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल गाइस मूव करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर भी गाइस एक फोर्स आएगा, ठीक है। तो ये जो फोर्स का गाइस फॉर्मूला होता है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लेना, इट इज
क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, जो किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर गाइस जो फोर्स लगता है, ठीक है, उसका भी फॉर्मूला होता है क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां पर गाइस जैसे अगर आप गौर करो तो हमें क्या करना होगा, हमें बस देखना पड़ेगा कि चार्ज पार्टिकल किस तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपन करंट फाइंड करेंगे और फिर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से या फिर गाइस राइट हैंड पाम रूल से, जिसमें आप कंफर्टेबल हो उस अकॉर्डिंग अपन गाइस फोर्स जो की डायरेक्शन जो है वो गाइस इसके अंदर अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लास्ट वाला पॉइंट है इसके अंदर सर ने आई होप इस तरह से इसको एक्सप्लेन करा हुआ है। ठीक है, और जो राइट हाफ है गाइस, इसमें किसी को कोई क्वेरी कोई डाउट है किसी को तो एक बार पूछो। इसके अंदर जो इस पेज का राइट हाफ है इसके अंदर कोई भी क्वेरी कोई भी डाउट किसी को? ओके, हर्ष बोलो। मेरे क्वेश्चन समझा दो आगे। कौन सा वाला हर्ष? हर्ष हर्ष एक बार वापस से बोलो। हर्ष एक बार मेरे को चैट में मैसेज भेजो बेटा, आपकी वॉइस नहीं आ रही है मेरे को। ठीक है, और कोई क्वेरी गाइस किसी को इस वाले पॉइंट से रिलेटेड कुछ भी? ठीक है, ऑलराइट, तो अभी किसी को इसके अंदर कोई क्वेरी नहीं है। ठीक है, ओके हर्ष आपको जो भी डाउट है बेटा मेरे को उसमें सेंड कर देना आप चैट मैसेज के अंदर। ओके, आई होप गाइस दूसरी स्क्रीन आ गई होगी आप सबके सामने। यस, ठीक है, तो गाइस इसके अंदर आपको सर ने एक एक्टिविटी बताई थी ना, ये एक्टिविटी जो है यार ये अपने स्कूल एग्जाम्स के हिसाब से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, इस एक्टिविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ बस इतना बताया गया था, ठीक है, कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर अपन मैग्नेटिक फील्ड के गाइस परपेंडिकुलर रखेंगे तो उसके ऊपर गाइस एक फोर्स आएगा, और अगर अपन करंट की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन भी गाइस रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो वाइस वर्सा केसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अगर करंट की डायरेक्शन को अपन गाइस रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो फिर उस केस में फोर्स की डायरेक्शन भी गाइस देखो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी के अंदर भी गिवन है। ओके, तो ये एक्टिविटी स्कूल एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है इस पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी बस जस्ट केवल इसके अंदर सिर्फ इतना ही बताया गया है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। फिर इसके बाद गाइस आपने एक टॉपिक पढ़ा था आई गेस इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आई होप आप वीडियो लेक्चर में आपने देखा होगा, ये होता है गाइस एक टेम्पररी मैग्नेट। ओके, तो अगर आप किसी सॉफ्ट आयरन को गाइस किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हो तो वो जो सॉफ्ट आयरन जो होता है गाइस वो खुद मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। ठीक है, वो खुद बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। ठीक है, और उसको अपन कहते हैं गाइस इलेक्ट्रोमैग्नेट। ऑलराइट, ठीक है, तो अपन यहाँ पे सॉफ्ट आयरन को इसलिए अपन इसके अंदर करंट को ऑफ कर देंगे। ओके, तो जैसे अपन इस करंट को ऑफ कर देंगे तो वो अपनी मैग्नेटिज्म लूज कर देगा। ऑलराइट, स्नेहल आपका क्वेश्चन ये है क्यू वी बी साइन थीटा में वी क्या है? स्नेहल वहां पर वी है आपका वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी जो है, ठीक है, उसकी डायरेक्शन, वी मतलब डायरेक्शन उसकी। ठीक है, अदिति आपका क्वेश्चन ये है इसके अंदर कि अगर अपन सॉफ्ट आयरन की जगह हार्ड आयरन यूज कर लेंगे तो अदिति वो बन जाएगा एग्जैक्टली परमानेंट मैग्नेट, क्योंकि हार्ड आयरन जो होता है वो एक फेरो मैग्नेटिक मटीरियल होता है गाइस। ठीक है, तो वो अपनी मैग्नेटिज्म को स्टोर करके रख सकता है। उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है, सॉफ्ट आयरन जो होता है गाइस वो एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं होता है। ठीक है, तो वो बेसिकली आप कहो कि एक डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो वो तब तक ही मैग्नेट रहेगा जब तक कि वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से अपन ने उसको हटा दिया गाइस तो वो अपनी मैग्नेटिज्म गाइस लूज कर देगा। ठीक है, तो अब आपसे स्कूल एग्जाम्स के अंदर गाइस एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि गाइस
परमानेंट मैग्नेट में और इलेक्ट्रोमैग्नेट में गाइस क्या डिफरेंस होते हैं? ओके, परमानेंट मैग्नेट के अंदर गाइस मैग्नेटिज्म परमानेंट होती है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट में मैग्नेटिज्म तब तक रहेगी जब तक कि वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का पार्ट रहेगा। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो होता है गाइस उसके पोल्स एकदम फिक्स होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल एकदम फिक्स होता है, जबकि इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर अपन पोल्स की डायरेक्शन को गाइस रिवर्स कर सकते हैं। यानी अगर अपन सोलेनॉइड में गाइस करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग उसमें पोल्स चेंज हो जाएंगे और उस अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी गाइस पोल्स चेंज हो सकते हैं। इज दैट ओके? तो बस ये पॉइंट्स आप लोग ध्यान रखना अच्छी तरीके से। ठीक है, इसमें गाइस किसी को की क्वेरी है, कोई डाउट पूछना है तो फटाफट से हैंड रेस करके पूछो एक बार। ओके, ऑलराइट। ऑलराइट गाइस, इसके बाद आप लोगों ने ये भी देखा था एक सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है गाइस, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के ऊपर फ्लो कर रहा है, उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है गाइस। ठीक है, तो आई होप ये जो अपने वीडियो लेक्चर्स वाले जो पार्ट थे गाइस, जो आपको सर ने स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपसे ये वाला पॉइंट फिनिश हो गया होगा। और प्लस इसके अलावा जो ये जो अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हो इस समय, जो सर ने आपको इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स कराई थी गाइस वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ठीक है, तो आई होप सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई होगी। किसी को इनमें कोई डाउट है गाइस तो एक बार पूछ लो एक बार। जो स्क्रीनशॉट्स शेयर हुए थे उसमें जो सर ने एग्जांपल्स कराए हैं इससे रिलेटेड, इसमें कोई क्वेरी किसी को? ओके, अदिति जस्ट अ मोमेंट। अदिति अपना क्वेश्चन पूछो, ऑडियो वर्बली पूछो, थोड़ा बेटर रहेगा। सर जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर फिर वो जो कंडक्टर होगा वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट बिहेव करेगा? नहीं नहीं यार, ऐसा नहीं है ना भाई, ऐसा है कि जैसे वो जो वायर है, वो तो वायर जस्ट एक कंडक्टर है, ठीक है, और उस कंडक्टर के अक्रॉस अपनी खुद की फील्ड लाइंस आ रही है। ठीक है, तो अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक मटेरियल होता है, उस मटेरियल को अगर अपन किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तब जाकर के वो मैग्नेटाइज्ड होगा। एक मान लो कि एक करंट कैरिंग वायर है, उसमें खुद में अगर करंट फ्लो रहा है तो उसकी तो खुद की फील्ड लाइन वैसे भी आ जाएंगी उस केस में। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बेसिकली अपन एक मटेरियल के तौर पे लेंगे उसको, जो एक मैग्नेटिज्म स्टोर अपने मतलब एक मैग्नेटिज्म आ जाती है उसके अंदर जब वो किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ हो। ऑलराइट अदिति, थम्स अप कर देना क्लियर हो गया हो तो। ऑलराइट गाइस, इस वाले एग्जांपल्स में कोई डाउट किसी को, जो भी अपन ने जो आपके सामने स्क्रीन पे चल रहे हैं इस समय? ओके, ऑलराइट। ओके गाइस, सेक्शन रिव्यूज पे आते हैं अपन अब। ठीक है, सेक्शन रिव्यूज आप लोगों को सर ने सॉल्व करने को दी थी, ठीक है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2 पर। लक्ष्य विजय, लक्ष्य वीडियो ऑन करके डाउट पूछो बेटा अपना। सर एक्चुअल में वेबकैम का तो थोड़ा इशू है। अच्छा ठीक है, बोलो। हाँ, फिर क्या डाउट है आपका? फेस रूल क्या होता है? कौन सा, वापस बोलना एक बार। क्लॉक फेस रूल। क्लॉक फेज रूल यार, बेसिकली क्या है ना, जस्ट एक जैसे अपन फील्ड लाइन फाइंड करते हैं ना करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की, ठीक है, ये कुछ इस तरह का ही रूल है। ठीक है, अभी अभी अपन इसको नहीं करें तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। मतलब एक करंट कैरिंग वायर की जो फील्ड लाइन होती है वो कंसेंट्रिक रिंग्स बनाती है ना, तो उससे रिलेटेड है ये। अभी आप इसको नहीं भी करो तो भी कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, बस आप मैक्सवेल कॉक स्क्रू रूल या फिर अगर अपन राइट हैंड रूल से अपन फाइंड कर लें तो वो इनफ है। ऑलराइट, ओके। मधुर एंड मृदुल, बोलो बेटा।
आई होप मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दिया। हाँ यस बोलो। सर सेक्शन रिव्यू 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7। जस्ट अ मोमेंट। हाँ सेक्शन रिव्यूज पे आते हैं अपन, एक मिनट बस यार गाइस। तो पेज नंबर पे मैं पहुंचने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके तो पहले गाइस एक बार अपन 5.1 देख रहे हैं ना, मतलब 5.2 पे भी आते हैं अपन। क्या पता किसी को 5.1 में कोई क्वेरी हो गाइस किसी को। ठीक है गाइस, आपके सामने 5.1 सेक्शन रिव्यू चल रहा है इस समय स्क्रीन के ऊपर। ठीक है 5.1 में गाइस 5 ही क्वेश्चन है। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसके अंदर है तो पूछो एक बार। 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कोई क्वेरी, किसी को कुछ भी डाउट? रेज हैंड कर सकते हो आप। ठीक है चलो ऑल राइट गाइस, सो 5.1 में अभी किसी को नहीं है। ठीक है जस्ट अ मोमेंट। गाइस 5.2 पे आ गए हैं अपन अब। सेक्शन रिव्यू 5.2। सेक्शन रिव्यू 5.2 में कोई क्वेरी किसी की? हिमांशु गौतम, हिमांशु क्वेश्चन नंबर 7। हिमांशु मैं एक मिनट तुमको बेटा अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रहा हूँ। ठीक है, वर्बली डाउट पूछो, ज्यादा बेटर रहता है। जस्ट अ मोमेंट। हिमांशु बोलो। यस हिमांशु बोलो बेटा, मिला क्या ऑप्शन अनम्यूट करने का आपको? ओके गाइस, क्वेश्चन ये है, द ड्राइंग shows a conducting wire wound into a helical shape. The helix acts like a spring, ठीक है, and expands back towards its original shape after its coils are squeezed together and released. ठीक है, the bottom end of the wire just mercury में है. After the switch is closed, the current in the circuit causes the light. Does the bulb glow continuously, briefly go out, या फिर turn off like an indicator of the car? All right. हिमांशु गौतम आपका डाउट था। हिमांशु ही आउट हो गया यार, एक मिनट। ओके ठीक है गाइस, देखो क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे कह रहा है कि ये एक इशिता वेट करना है ना 2 मिनट। अगर इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है डाउट तो मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे देता हूँ। इशिता बोलो। हाँ सर, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है सर। जैसे जो कंडक्टिंग वायर है उसमें जो ये बता रहा है हेलिकल शेप है सर, इस मतलब बहुत कंफ्यूजन हो रही है क्वेश्चन में सर, समझ नहीं पा रही हूँ। देखो कुल मिलाकर बात ये है, ठीक है, कि गाइस देखो इसका जो शेप है ना, वो कुछ इस तरह से है। ठीक है, लाइक दिस। कुछ इस तरह का शेप है गाइस के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन गाइस, क्वेश्चन में ये है इंफॉर्मेशन हमारे पास कि अगर ये वायर गाइस, अगर ये वायर बाय चांस स्क्वीज हो गया, अगर ये वायर बाय चांस स्क्वीज हो गया तो ये वापस एक्सपैंड होगा जरूर। इस क्वेश्चन में आपसे साफ साफ कह रहा है। ठीक है, इसकी जो सेकंड या थर्ड लाइन है ना गाइस, वो पढ़ना एक बार। ठीक है, expand the helix acts like a spring and expand back towards its original shape after its coils are squeezed together and released. ठीक है, तो गाइस जैसे ही इसके अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा गाइस, देखना जैसे आपने सपोज स्विच को क्लोज करा, इसके अंदर जैसे ही आपने स्विच को क्लोज करा
तो गाइस इसके अंदर से ऐसे करंट फ्लो करेगा, इस तरह से करंट आगे जाएगा, ठीक है। इन वायर्स के अंदर जो करंट रहेगा गाइस, उसका सेंस सेम रहेगा। इन टर्न्स के अंदर ये जो हेलिकल शेप्स के वायर हैं, इनमें जो करंट का जो फ्लो रहेगा, उन सब में सेंस जो रहेगा गाइस वो सेम रहेगा, ठीक है। और अगर इनमें सब में करंट का सेंस गाइस सेम रहेगा, तो इन सारी कॉइल्स के बीच में होगा अट्रैक्शन, यानी कि ये जो कॉइल्स है गाइस, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करेंगी, क्योंकि सब में गाइस करंट का सेंस सेम है, ठीक है। लाइक कुछ इस तरह से, जैसे लाइक दिस, ऐसे, ठीक है। अब मान लो कि जैसे इसमें करंट ऐसे जा रहा है इस तरफ, ठीक है, तो अगले वाले के अंदर भी करंट ऐसे ही जाएगा, उसके अगले वाली टर्न के अंदर भी करंट ऐसे ही जाएगा। तो करंट का सेंस अगर सेम है गाइस, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो हेलिकल शेप के वायर हैं गाइस, ये एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो मेरे को बताओ, जब ये वायर्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होंगे गाइस, तो ये जो है ये स्क्वीज हो जाएंगे आपस में, ठीक है। इनमें आएगा कंप्रेशन। इज दैट ओके? इनके अंदर आएगा गाइस कंप्रेशन। और अब क्वेश्चन आपसे वापस कह रहा है कि अगर इस वायर में गाइस कंप्रेशन आया, तो ये वापस से एक्सपांड जरूर करेगा, ये कंप्रेशन शेप में नहीं रह सकता, ये डेफिनेटली एक्सपांड करेगा, ठीक है। तो अगर इसके अंदर कंप्रेशन आ गया तो एक्सपांशन आएगा जरूर, और अगर गाइस एक्सपांशन आएगा, ठीक है, तो इसका मतलब स्विच ऑफ, स्विच ऑफ, फिर वापस से इसमें स्विच ऑन करेंगे, करंट आएगा, स्क्वीज होगा, फिर वापस से एक्सपांशन आएगा, स्क्वीज होगा, एक्सपांशन आएगा, स्क्वीज होगा, एक्सपांशन आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो आपका बल्ब है गाइस, ये जो आपका बल्ब है, तो गाइस इस बल्ब के अंदर जो करंट है वो रेगुलर फ्लो नहीं करता रहेगा। इस बल्ब के अंदर जो करंट है वो एकदम कांस्टेंट रेट से फ्लो नहीं करता रहेगा। इसमें करंट आएगा, फिर करंट रुक जाएगा, फिर करंट आएगा, फिर करंट रुक जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो बल्ब है ये ऑन ऑफ होता रहेगा, ठीक है। तो गाइस अगर ऑन ऑफ होता रहेगा, तो आप जरा लास्ट वाली लाइन पढ़ो, इसमें क्या लिखा हुआ है? रिपीटेडली टर्न ऑफ एंड ऑन लाइक अ टर्न सिग्नल ऑन अ कार। इज दैट ओके? ठीक है। तो बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ द कॉइल्स के म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से इसमें कंप्रेशन आएगा, फिर एक्सपांशन आएगा, कंप्रेशन आएगा, फिर एक्सपांशन आएगा, जिसकी वजह से ये बल्ब गाइस रेगुलर ग्लो नहीं कर सकता, ठीक है। इसके अंदर हमें सिग्नल की फॉर्म में, मतलब जैसे कार का सिग्नल जो होता है, हमारे इंडिकेटर जो होता है व्हीकल्स के अंदर, उस अकॉर्डिंग गाइस ये ब्लो करता रहेगा। इज दैट ओके? ठीक है। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 7, हिमांशु गौतम, आपको जो डाउट था वो क्लियर हो गया क्या? ये बात हम सब कर देना, मेरे को क्लियर हो गया हो तो, और क्लियर नहीं हुआ है तो हैंड रेज कर देना, सो दैट आपको एक बार अनम्यूट करने का ऑप्शन दे, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। कुणाल, बोलो गाइस। सर एक वापस एक्सप्लेन कर दो, नेटवर्क कनेक्टिविटी की वजह से। हाँ, ओके हिमांशु, ठीक है। कुणाल, इसके सॉरी हिमांशु बोला ना या कुणाल? अभी किसने बोला था? हिमांशु गौतम ने, है ना? ओके हिमांशु, अपने आप को अनम्यूट रखना अभी, है ना? जब तक ये आपका डाउट सॉल्व नहीं हो तब तक आप अपने आप को प्लीज अनम्यूट रख लेना अभी, ठीक है। तो इसके अंदर हिमांशु देखो, क्वेश्चन बेटा ये था कि ना, जैसे सपोज यहाँ से करंट आएगा, बैटरी से जो करंट आएगा, तो ये करंट जब इन कॉइल्स के अंदर फ्लो करेगा, तो कॉइल्स में जो करंट का सेंस होगा वो एकदम सेम मैनर में होगा। सारी कॉइल्स में करंट का जो फ्लो होगा वो सेम सेंस में रहेगा, जिसकी वजह से गाइस ये जो आपका कॉइल है, ठीक है, इनमें होगा म्यूचुअल अट्रैक्शन, और म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से ये जो कॉइल्स है ये स्क्वीज हो जाएंगी। जैसे ये स्क्वीज होंगी तो वापस इनमें एक्सपांशन होगा, ठीक है। एक्सपांशन होने पे स्विच ऑफ हो जाएगा ये, फिर वापस अपन ने स्विच ऑन करा, करंट फ्लो करेगा, ये वापस स्क्वीज होगा, ठीक है, फिर वापस से एक्सपांशन होगा। तो इसके अंदर गाइस जो करंट है जो बल्ब तक पहुंचेगा, वो करंट इसमें कांस्टेंट रेट से नहीं पहुंचेगा, ठीक है। करंट कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, कभी आएगा, कभी नहीं आएगा, जिसकी वजह से ये जो बल्ब है, ठीक है, ये रिपीटेडली टर्न ऑन और टर्न ऑफ गाइस होता रहेगा, ठीक है, लाइक अ सिग्नल ऑन द कार।
इज दैट ओके? हिमांशु क्लियर हो गया क्या? यस ओके ऑलराइट। कुणाल अपना डाउट पूछो। कुणाल सर जो इलेक्ट्रिकल हीटिंग एलिमेंट्स होते हैं सर, उसमें भी ऐसे कॉइल्स होती हैं, तो सब वहां पर ही फील्ड जनरेट होती है क्या? यार वहां पर क्या है ना, वहां पर बेसिकली बेटा ये इंडक्टिंग कॉइल्स होती है, तो यहाँ पर डेफिनेटली उसमें हीट जनरेट होती है उनके अंदर, ठीक है। लेकिन क्या है ना, इंडक्टिंग कॉइल्स होने की वजह से जो हीट का लॉस होता है, ओके, वो थोड़ा सा कम होता है एज कंपेयर टू कंडक्टिंग वायर्स के थ्रू। सर तो वहां इसको आप थोड़ा सा भी और डिटेल में पढ़ोगे आगे यार। हाँ, उनमें होता है डेफिनेटली, उनके अंदर होता है, ठीक है। लेकिन वो चीज बड़ी मतलब इस तरह से अलाइनमेंट होता है कि इसकी वजह से लॉसेस जो होते हैं वो थोड़े कम होते हैं उस केस में, ठीक है। हाफ Li² एक फॉर्मूला होता है इसका, उसका एनर्जी फाइंड आउट करने का। ये आप अभी आगे डिटेल में जाकर के पढ़ोगे यार क्लास 12th के अंदर। और ओके ऑलराइट गाइस, ठीक है गाइस। सेक्शन रिव्यू 5.2 के अंदर देखो गाइस, और कोई क्वेरी किसी की 1 से लेकर 6 तक, फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 to 6। ठीक है ओके। तो गाइस फाइनली एक बार वापस से, है ना, हमने जो लास्ट लेक्चर था उसको अपन ने कंप्लीट देख लिया एक बार। उसमें आई होप किसी को कोई क्वेरी नहीं है। सेक्शन रिव्यू 5.1 5.2 में अपन ने डिस्कस कर लिया। आई होप इनमें किसी को कोई क्वेरी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गाइस, है ना, इन दोनों पॉइंट्स में जो अपन ने भी डिस्कस करे हैं, एक बार वापस से फाइनल कॉल, किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है किसी को गाइस, एक बार वापस से पूछ लो। जो भी अपन ने स्क्रीनशॉट्स वाले लेक्चर देखे थे प्लस अपन ने जो सेक्शन रिव्यू देखा है गाइस, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट किसी का फटाफट से पूछो एक बार। असाइनमेंट के ऊपर आ रहे हैं अपन बेटा, अभी असाइनमेंट पे अभी अपन जस्ट आने वाले हैं इसके बाद, ठीक है। अभी मेरा कंसर्न सिर्फ इतना सा है सेक्शन रिव्यूज में और गाइस थ्योरी वाले पार्ट में, जहां तक आप लोगों ने पढ़ लिया है वहां तक कोई भी क्वेरी, किसी को कोई सा भी डाउट कुछ है फटाफट से रेज कर दो एक बार। ऑलराइट गाइस, ठीक है ओके। तो गाइस ये अपना ये वाला पॉइंट अपना फिनिश हुआ, ठीक है। अपन आते हैं हमारे सेक्शन सॉरी असाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट गाइस। ओके, आई गेस असाइनमेंट नंबर 20 शेयर हुआ होगा आप सबके पास। असाइनमेंट नंबर 20 शेयर हुआ है गाइस, ओके। होपफुली सबको दिख भी रहा होगा प्रॉपर तरीके से ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 to 7 ही है अभी सामने। 1 to 7 में गाइस कोई क्वेरी किसी की? असाइनमेंट नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 1 to 7। ओके ऑलराइट। 8 to 15। जस्ट अ मोमेंट, जस्ट अ मोमेंट। प्रश्मान बोलो बेटा। 15 क्वेश्चन नंबर 15 है, ओके। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसके अलावा गाइस आरव, मधुर, मृदुल, यार वॉइस बहुत ज्यादा कट के आई है मेरे पास, अभी मेरे को क्लियर नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है। क्वेश्चन नंबर 8, ओके ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, ठीक है। कहीं अगर आपको नगरा नेटवर्क का इशू है ना तो आप मेरे को चैट मैसेज में भेज दो। क्वेश्चन नंबर 10 भेजा मेरे को, ठीक है। ओके गाइस ऑलराइट। अथर्व सर क्वेश्चन नंबर 11 आल्सो एक बार सर समझा देना। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ऑलराइट। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अथर्व बोलो, बस यही था? हाँ सर यही था, बाकी बोल दिए इन लोगों ने। ठीक है ओके ऑलराइट। प्रियांशी क्वेश्चन नंबर 6 भी था आपका, क्वेश्चन नंबर 7 भी था हिमांशु।
क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 जस्ट अभी अपन लेते हैं एक बार ये फिनिश करके, क्योंकि वो पिछले पेज पे था। ठीक है, तो एक बार अपन 8, 10, 11 और 15 ले रहे हैं, फिर अपन क्वेश्चन पे वापस चले जाएंगे पुराने वाले पेज के ऊपर। ठीक है, ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर रहे हैं अपन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 guys, in the circuit shown figure the value of the R in ohm so that there will be result in no current through the 30 volt battery. guys अगर 30 volt बैटरी के अक्रॉस करंट फ्लो ना करे, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे और यहाँ पे गाइस, और यहाँ पे और यहाँ पे गाइस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा VR है, यानी कि जो आपको गाइस ये अननोन रेजिस्टेंस गाइस जो R दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको अननोन रेजिस्टेंस गाइस R दिख रहा है, इसके अक्रॉस जो मेरा वोल्टेज होना चाहिए दैट शुड बी 30 वोल्ट। ठीक है ना, अगर ऐसा हो गया तो करंट फ्लो नहीं करेगा उसके अक्रॉस, 30 वोल्ट के अक्रॉस बैटरी के थ्रू। ठीक है, अब अपन को हमारा एम क्या है, हमारा एम है कि ये VR फाइंड करना। ठीक है, अब गाइस अगर अपन VR फाइंड करना चाहें, ठीक है, तो अगर आप इस लूप को देखना गाइस, जो ये आपका लूप है 50 वोल्ट वाला जो आपका लूप दिख रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको डॉटेड डॉटेड करके बनाता हूँ। ठीक है, आई होप आपको ये दिख गया होगा डॉटेड फॉर्म के अंदर। ठीक है गाइस, ये जो आपका 50 वोल्ट वाला जो गाइस लूप है, ठीक है, इसमें आप क्या आर के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हो क्या? इस 50 वोल्ट को मेरे को इस आर में और 20 के अंदर गाइस डिवाइड करना है। ये अपन फाइंड कर सकते हैं इसके अक्रॉस। अपन फाइंड कर लेते हैं एक बार कितना आता है, जस्ट अ मोमेंट। 50 वोल्ट है ना, तो उसके अक्रॉस कितना जाएगा? करंट से भी करंट मतलब लंबा हो जाएगा गाइस। वोल्टेज डिवीजन रूल के अक्रॉस अपन ऐसे निकाल सकते हैं, इसके अक्रॉस क्या आएगा? R अपॉन R प्लस 20 इंटू 50 बराबर 30। एक बार देख लो गाइस, ठीक लिखा है? आई गेस ठीक लिखा है। ठीक है, क्योंकि अगर मेरे को 50 वोल्ट को गाइस इनमें डिवाइड करना है तो अपन इस तरह से कर सकते हैं यहाँ पर इसको। ठीक है, अब या तो गाइस 50 को यहाँ ले जाओ, ठीक है, तो R अपॉन R प्लस 20 बराबर 3/5, तो यह आएगा 5R 2R 30। हाँ तो यस गाइस, इसको आप सॉल्व कर लेना है ना। 100% आप जब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा सॉल्व करके R बराबर 30 ओम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए इसका आंसर। क्या देगा? यस, ऑप्शन नंबर सी गिवन है गाइस इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में गाइस जिसको भी डाउट था, आई होप वो रिजॉल्व हो गया होगा। ठीक है, तो 8 का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा गाइस इसमें। ठीक है, मधुर बोलो। सर ये जो आर के अक्रॉस आपने वोल्टेज निकाला वो कैसे निकाला? यार बाय वोल्टेज डिवीजन रूल बेटा। जैसे मान लो कि 2 या 3 रेजिस्टेंस अगर सीरीज में होते हैं, है ना, तो अपन कैसे निकालते हैं उसके अक्रॉस वोल्टेज? उसका रेजिस्टेंस जिसके अक्रॉस निकालना है अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इनटू टोटल वोल्टेज। हाँ सर वो तो समझ में आ गया, लेकिन वो तो 30 वोल्ट आपने निकाला ना, वो कैसे आया? क्योंकि देखो मैं चाहता हूं कि 30 वोल्ट के अक्रॉस करंट फ्लो ना करे, तो करंट फ्लो नहीं करने के लिए उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना जरूरी है। इज दैट ओके? तो गाइस पोटेंशियल डिफरेंस अगर 0 होगा तो कैसे 0 हो सकता है? अगर यहाँ पे 30 वोल्ट है तो अगर इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट हो जाए, अगर इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट हो जाए, ठीक है, तो मधुर देखो 0 हो जाएगा क्या? करंट फ्लो करेगा क्या उसके अक्रॉस? मुझे बताओ। सर समझ गया। क्लियर हो गया बिल्कुल? ठीक है,
ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 8 आई होप फिनिश हो गया होगा अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं अपन अब, ठीक है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कहना चाह रहा है, इन द पार्ट ऑफ अ सर्किट शोन इन द फिगर पोटेंशियल डिफरेंस VG माइनस VB बिटवीन द पॉइंट्स। अरे यार, ये VG माइनस VB नहीं है गाइस, ये VG माइनस VH है, ठीक है। इट इज VG माइनस VH, क्योंकि आपसे G और H के अक्रॉस पूछा है इसके अंदर, ठीक है। तो अगर अपन यहाँ पे गौर करें तो गाइस देखो, 1 एम्पियर 2 एम्पियर इधर जा रहा है, ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इसका मतलब यहाँ पे आ रहा होगा 4 एम्पियर बाय जंक्शन लॉ, ठीक है। तो अगर इधर आ रहा होगा गाइस 4 एम्पियर, ठीक है, और गाइस ये को यहाँ से आ रहा है 2 एम्पियर इधर, तो इधर आ रहा है 2 एम्पियर, तो इसका मतलब यहाँ से भी गाइस आ रहा होगा 2 एम्पियर। ये तो नीचे का 1 ओम है गाइस, इसके अक्रॉस भी आ रहा होगा 2 एम्पियर। पहले बताओ ये क्लियर हुआ कि आपको बाय वोल्टेज बाय जंक्शन लॉ, ठीक है ना। किसी को इसमें कोई क्वेरी है गाइस तो पूछना एक बार, ठीक है। तो इसके अक्रॉस गाइस आ रहा होगा ये 2 एम्पियर। अब अपन को VG माइनस VH फाइंड करना है गाइस, ठीक है। तो अपन H से चलते हैं G की तरफ। लक्ष्य, जस्ट अ मोमेंट, लक्ष्य बोलो। सर आपकी थोड़ी स्क्रीन जूम कर दो यार। स्क्रीन जूम करना एक्चुअली सही बताऊं तो मेरे को एग्जैक्टली आता नहीं है, है ना। आप लोग की साइड से अगर आप लोग कर सकते हो तो बढ़िया रहेगा यार, है ना। मेरे को एग्जैक्टली आता नहीं है कैसे स्क्रीन जूम करते हैं, बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं मेरे को एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि ये जूम कैसे होगी। अगर आप लोग की साइड से हो जाएगा इससे एक बार आप लोग कर लो यार, है ना। वरना अदरवाइज आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अगर वो है PDF तो आप उसमें देख लो यार, ठीक है। एग्जैक्टली मेरे को जूम करना नहीं आ रहा है इसके अंदर अभी। ओके तो गाइस VG माइनस VH, ठीक है। तो अपन H से गाइस मूव करना स्टार्ट करते हैं G की तरफ। ओके, लेट्स स्टार्ट मूव फ्रॉम H टू G। तो VG माइनस VH गाइस, H से G की तरफ मूव करना स्टार्ट करो। तो अगर आप गौर करो तो इसके अंदर जो 2 एम्पियर आ रहा है, मिशा हमारे साइड से स्क्रीन जूम बेटा आपकी साइड से स्क्रीन जूम हो रही है, ठीक है। मेरे पास स्टूडेंट का मैसेज आया है मिशा का, आपकी साइड से स्क्रीन जूम हो सकती है, तो आप ट्राई कर लेना इसको, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे गाइस 2 एम्पियर जो होगा उसकी डायरेक्शन होगी अपवर्ड्स, इस तरफ, ठीक है। तो गाइस H से मूव करना स्टार्ट करो। 2 एम्पियर अगर अपन H से जा रहे हैं गाइस G की तरफ, तो सबसे पहले बाय किरचॉफ लूप लॉ से अगर आप देखो इसके अंदर, तो ये कितना आएगा, करंट ऊपर की तरफ है तो माइनस का 2 इस तरफ, ठीक है। क्लियर है, ठीक है, -2। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़े। अब इस वाले 2 ओम पे, इस वाले 2 ओम को देखो गाइस, इस वाले 2 ओम पे जो 2 एम्पियर होगा वो इस तरफ आ रहा होगा, ठीक है। तो अपन करंट की डायरेक्शन के गाइस अपोजिट जा रहे हैं, ठीक है। तो +4, ठीक है। उसके बाद अपन गाइस बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर जा रहे हैं, ठीक है। सो -3, ऑलराइट। फिर अपन इसके बाद गाइस आगे बढ़े। 2 एम्पियर जो है वो डाउनवर्ड है और अपन अबव जा रहे हैं, ऊपर की तरफ जा रहे हैं अपन, ठीक है। तो ये हो जाना चाहिए आपका +8, ठीक है। बस फिर फिनिश हो गया। अब इसको गाइस सॉल्व करो एक बार। तो 8 और 4 12, 12 में से 5 गए तो 7 वोल्ट, ठीक है। तो गाइस 10th का ऑप्शन नंबर C आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। VG माइनस VH का मतलब ये है कि फाइनल पॉइंट G है, इनिशियल पॉइंट H है,
तो हमें H से G की तरफ जाना होगा इसके अंदर। ठीक है, बस आपको क्या करना है, आपको केवल लूप लॉ अप्लाई करना है। ठीक है, 1 ओम वाले पे 2 ओम, 3 वोल्ट, 4 ओम, ये 4 चीजें आएगी इसके अंदर बस केवल। करंट की डायरेक्शन में माइनस IR, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट प्लस IR। बैटरी से अगर प्लस माइनस में जाएंगे तो माइनस, और माइनस से प्लस में जाएंगे तो प्लस। ठीक है, प्रियांशी 2 में 8 कैसे हुआ? प्रियांशी अगर आप गौर करो बेटा, तो ये जो आपका 4 ओम वाला जो है, 4 ओम पे आ रहा है बेटा 2 एम्पियर का करंट, तो V बराबर IR से अगर आप देखोगे तो 2 इंटू 4 ये हो जाएगा 8। ठीक है प्रियांशी, ऑलराइट, ओके गाइस, ये आपका हुआ क्वेश्चन नंबर 10 फिनिश। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर अगर अपन देखें अब नेक्स्ट पॉइंट, a ray of light traveling in medium A is incident on a plane interface between A and B। ठीक है, तो मान लो गाइस ये A है, ये B है, ट्रैवलिंग इन मीडियम A इंसिडेंट करती है गाइस B के ऊपर, रिफ्रैक्ट हो जाती है। आपको I और R के बीच में गाइस ग्राफ गिवन है इसके अंदर। ठीक है, ये ग्राफ गिवन होने से एक बड़ा आसान हो गया हमारे लिए पता करना कि कौन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयरर होगा, कौन डेंसर होगा। ठीक है, तो अगर गाइस अपन इसका स्लोप देखें तो स्लोप आएगा साइन I अपॉन साइन R। स्लोप होता है y एक्सिस अपॉन x एक्सिस, तो यहां पर जो y एक्सिस में है वो है साइन I, x एक्सिस में है वो है साइन R। ओके गाइस, साइन I अपॉन साइन R स्लोप होता है tan थीटा, तो यहां पर आएगा आपका tan 53, तो tan 53 इज गाइस 4/3 होता है। ठीक है क्या? ठीक है, इसका मतलब A वाला जो होगा गाइस, आपका जो A वाला मीडियम है, ठीक है, इट इज डेंसर मीडियम। जो B वाला मीडियम है गाइस वो है आपका रेयरर मीडियम। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा गया है इसके अंदर? आपसे ये पूछा गया है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम B। गाइस साइन I अपॉन साइन R अगर अपन देख लो तो आप साइन I अपॉन साइन R को आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, एक सेकेंड, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो रेशियो आ जाएगा गाइस यहाँ पर वो किस तरह से आ जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो कुछ इस तरह, ये आपका रहा नॉर्मल यहाँ पर। ठीक है, इस तरह से लाइट आई, ठीक है, और इस तरह से अवे बेंड चली गई है। ठीक है, तो दिस इज I एंड दिस इज R। यहाँ पर आपका NA है, यहाँ पर आपका NB है। ठीक है, तो बाय स्नेल्स लॉ वी नो क्या है, स्नेल्स लॉ से अपन जानते हैं गाइस। ठीक है, इक्वेशन होती थी अपने पास NA इंटू साइन I बराबर NB इंटू साइन R। ठीक है, तो गाइस साइन I अपॉन साइन R में क्या रेशियो हो जाएगा फिर? NB अपॉन NA। क्लियर बिल्कुल? ठीक है, और NB अपॉन NA को गाइस अपन लिख सकते हैं VA अपॉन VB। ठीक है, अब यार एक बार आई होप इस तरीके से आप ये बाकी सारे ऑप्शंस को देख करके आई होप आप इसको कर लोगे यार, अब होपफुली। किसी को जिसको डाउट था क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर, आई होप वो गाइस क्लियर हो गया होगा, पक्का? ओके, ऑलराइट गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 में जिसको डाउट था, आप देखो एक बार क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर, द गिवन लेंस इज ब्रोकन इनटू 4 पार्ट्स। अगर हर पार्ट की, अगर इनिशियल फोकल लेंथ गाइस f थी, ठीक है गाइस, देखो इसके अंदर मैंने उल्टा लिख दिया क्या इसके अंदर? अच्छा हाँ यार, सही बात है, सही बात है, एक सेकंड, मैंने इसमें उल्टा लिख दिया।
साइन आई अपॉन साइन आर, तो एन बी ज्यादा होगा एन ए से। यस, एन बी ज्यादा होगा एन ए से, तो ये वाला होगा आपका डेंसर मीडियम और ये वाला होगा आपका रेयर मीडियम। ओके, तो ये थोड़ा सा और इस तरफ बेंड कर जाएगी। ठीक है, यस यार, मैंने उल्टा लिख दिया इसके अंदर गाइस। ठीक है, तो आई होप अब ये कर लेंगे गाइस आप सब लोग सॉल्व इसको। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर अगर आप गौर करो, ठीक है, तो जैसे मान लो गाइस ये लेंस होता है हमारा, इस तरह से देखना है ना। सपोज जैसे, आई होप आपको एक बार सर ने लाइव क्लास के अंदर ये बताया था इस पॉइंट को, कि जैसे सपोज गाइस ये आपका कोई लेंस होता है, ठीक है, अगर आप इस लेंस को ऐसे इस तरह से ब्रेक करते हो गाइस, ठीक है, तो ये जो पार्ट बनता है, अगर इसकी फोकल लेंथ f है, ठीक है, तो गाइस इस वाले पार्ट की फोकल लेंथ हो जाती है 2f, फोकल लेंथ डबल हो जाती है गाइस इस केस में। ठीक है, बस ये पॉइंट ध्यान रखना है इसके अंदर। ठीक है, अगर लेंस को आप इस तरह से ब्रेक करते हो, वर्टिकल सेक्शन में ब्रेक करते हो गाइस, ठीक है, तो ऐसे केस में जो फोकल लेंथ जाती है गाइस, ठीक है, वो इस तरह से डबल हो जाती है। ठीक है, तो अब आपके लिए बड़ा क्वेश्चन आसान हो गया। ठीक है, अगर आप इसके अंदर ईच पार्ट की फोकल लेंथ देखो गाइस, तो हर पार्ट की फोकल लेंथ जो है वो 2f है, इसकी भी 2f है, ठीक है, इसकी भी 2f है और आखिरी वाले की भी 2f है। सबके फोकल लेंथ गाइस 2f है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर मेरे को गाइस निकालना है 1/f इक्वलेंट, तो यह आएगा 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f प्लस 1/2f, तो यह आएगा 4/2f। 4/2f इज 2/f। ठीक है, और फिर लास्ट में हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, तो गाइस f इक्वलेंट हो जाएगा आपका सॉल्व करके f/2। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गाइस ये आपका इसमें। क्लियर बिल्कुल? ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 15 हुआ गाइस, ये वाला। ओके गाइस, इस वाले पेज पे सबके फिनिश हो गए डाउट्स? ठीक है, ओके, एक बार वापस से पेज नंबर 1 पे आया हूं मैं, है ना। पेज नंबर 1 पे भी किसी ने मेरे को मैसेज किया था कि किसी के डाउट्स इसके अंदर हैं। कौन सा था मैं भूल गया यार इसके अंदर। यस, इक्षिता, क्वेश्चन नंबर 7 एक तो, ठीक है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 के अलावा प्रियांशी क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, और कुछ? अभिमन्यु, कुछ और पूछना है? ओके, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, 5, हाँ 6 हो गया। ठीक है, तो 5, 6 और 7 गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं अपन। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे कह रहा है कि कौन सा मार्क करना है ना अपन को। देखो इसके अंदर ना अभिमन्यु, आप ऐसे ध्यान रख लो कि n इंटू साइन थीटा होता है कांस्टेंट। ठीक है, तो इसका मतलब जहां पर थीटा ज्यादा होगा वहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। ठीक है, तो अगर आप इसमें गौर करो तो सबसे ज्यादा जो थीटा एंगल आ रहा है वो आ रहा है 3 का। ठीक है, फिगर में अगर आप गौर करो सबसे ज्यादा थीटा 3 आ रहा है, उससे कम थीटा 1 है और सबसे कम थीटा 2 है। ठीक है, अब जो थीटास है उसके बिल्कुल इनवर्स रेशियो के अंदर होगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो n3, n1, n2 ये कुछ इस तरह से हो जाएगा फिर। ठीक है, तो 3, 1, 2 ऐसा कुछ आना चाहिए।
ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए बेटा इसका, होपफुली। ये एक्चुअली थोड़ा टाइप ढंग से नहीं हुआ है, ठीक है, ये म्यू लिखा हुआ है यार ये इसके अंदर, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि बी और डी पॉइंट के बीच में वोल्टेज आए ही नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाए, तो अपन 20 ओम के अक्रॉस क्या रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट करें। गाइस ये होता है व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट। व्हीटस्टोन ब्रिज वाले कॉन्सेप्ट के अंदर सपोज मैंने यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा दिया है ऐसे आर, ठीक है, तो उसका इक्विवेलेंट क्या होगा, 20R अपॉन 20 प्लस आर, ठीक है, अपॉन 10 इक्वल्स 20 अपॉन 5। अभिमन्यु ठीक है ना। व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंसेप्ट ये होता है कि जो रेशियोज होते हैं रेजिस्टेंस के इन अपोजिट आर्म्स, इनका रेशियो जो होता है वो सेम होता है, ठीक है। तो अगर मैंने आर रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दिया है तो आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, 20R अपॉन 20 प्लस आर डिवाइडेड बाय 10 बराबर 20 अपॉन 5, ठीक है। What should be in branch ADC? अच्छा, what resistor should be connected in parallel with a 20 ohm resistor in the branch ADC? ADC के अक्रॉस कहना चाह रहा है ये, अच्छा ओके। So that the potential difference between the B and D may be 0. तो गाइस ADC के अक्रॉस भी अगर ये कहना चाह रहा है, अगर आपका रेजिस्टेंस इस तरीके से, तो एक बार इस वाले से करके देखो, इस वाले से आंसर आ रहा है क्या, 20R अपॉन ये वाला, एक बार जस्ट अ मोमेंट। स्नेहल बोलो सर। एडीसी ब्रांच में जो 20 ओम का रेजिस्टर है उसका क्रॉस लगाएंगे ना सर आर। एक सेकेंड, इसने क्या बोला है, व्हाट 20, अच्छा यार 20 ओम यहाँ पे दो है, हाँ सही है सही है सही है, सॉरी व्हाट, मैं इसको कब से 10 ओम देख रहा हूँ यार इधर, हाँ ठीक बात है यार, ठीक बात है ना, एक्चुअली मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, ठीक बात है, ये वाला भी तो 20 ओम ही है, तो यार यहाँ पे लगाना पड़ेगा अपन को रेजिस्टेंस, यस ये वाला नहीं आएगा फिर, है ना, यस यस ठीक है। तो इस तरह से अपन लिख सकते हैं फिर इसको 20 अपॉन 10, ठीक है, बराबर 20R अपॉन 20 प्लस आर अपॉन 5, ठीक है ना। अब एक बार गाइस इसको देख लेना यार सॉल्व करके, आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी देख सकते हो, ऑप्शन से अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से आर सॉल्व करने पर 20 ही आएगा, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन नंबर ए हो जाना चाहिए अपना। अभिमन्यु ठीक है हुआ, अभिमन्यु ठीक है ना, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर 7, ऑलराइट गाइस, लास्ट क्वेश्चन अपना आज का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर यार, इसके अंदर आपको U गिवन है -20, ठीक है, और एक सेकेंड ये इसमें छुप गया, एक सेकेंड गाइस, अच्छा -2 है। P is an object whose coordinates are -20 and -2, ठीक है गाइस। इसके अंदर U -20 है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो है -2 सेंटीमीटर, बस, ठीक है। तो आपको करना क्या है, आपको इसके अंदर बस केवल V फाइंड कर लो, तो आपका V का फॉर्मूला होता है UF अपॉन U प्लस F, ठीक है। तो -20 इंटू F कितना रखा गाइस 10 अपॉन में आ जाएगा -10, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, ठीक है। तो आपका गाइस V आ जाना चाहिए
20, वो भी प्लस का 20, ठीक है। तो v आएगा आपका प्लस का 20, ठीक है। अब इसके बाद गाइस मैग्निफिकेशन अगर आप देखो तो मैग्निफिकेशन होता है v अपॉन u बराबर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज जो आएगी इसको सॉल्व करके आ जाएगी आपकी +2, दोनों ही प्लस के आने चाहिए गाइस, दोनों प्लस के अगर आएंगे तो आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा इससे सॉल्व करके। इज दैट ओके? ठीक है, ऑलराइट गाइस, ठीक है। तो गाइस ये अपन ने पूरा कंप्लीट फिनिश कर लिया असाइनमेंट नंबर 20। 19 करने का भी अपन के पास इतना टाइम नहीं अवेलेबल है, ठीक है। चलो ओके गाइस, ऑलराइट, ओके, सो थैंक यू सो मच। एक बार सब लोग को क्लियर हो गया क्या डाउट? एक बार गाइस फटाफट से थम्स अप कर दो एक बार मेरे को जल्दी से। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो गए अपने। चलो ओके गाइस, ओके, थैंक यू सो मच।